हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, आज हम लोग कर रहे हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा फोकस करेंगे। और आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट सिखाए थे, क्वेश्चन सॉल्व किया था और अलग से एडजस्टमेंट किया था। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन एज वेल एज एडजस्टमेंट दोनों साथ में ही करेंगे, एक फुल फ्लेजेड मैनर में, राइट। ओके, जस्ट फटाफट पढ़ लेते हैं क्या क्या डेटा दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये जो है इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, राइट। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हमको। ट्रायल बैलेंस में ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। अमाउंट भी दिख रहा है आपको, दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट। गिवन बिलो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग 1, प्रॉफिट एंड लॉस 2 फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2019। तो अब मैं इसका ओपनिंग अगर पूछूं तो क्या हो जाएगा? 31 के बाद 4, मार्च के बाद अप्रैल और 19 क्लोजिंग है तो बट ऑब्वियस है 18 स्टार्टिंग होगा। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे, यानी कि इस तारीख पे बैलेंस शीट, राइट। डेटा देखते हैं फटाफट क्या क्या दिया हुआ है। डेटा में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या है? सबसे पहला आपको दिया लैंड एंड बिल्डिंग, नॉर्मल है। अब बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट, सन्ड्री डेटर एसेट, स्टॉक एसेट, बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कच्चर पट्टी काम मत करो। द रीजन बिहाइंड कि आप मुझे बताओ, जब इतने टाइम से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और सीख रहे हो तो अब ये लिखने का जरूरत क्या है? इसको डायरेक्टली उठा के हम लोग इसमें पोस्टिंग करेंगे ना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट मार्क होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप आपने ऊपर का हेडिंग पढ़ा। सेकंड स्टेप सारे के सारे ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज दिए हैं इन सारे टर्मिनोलॉजीज को गो थ्रू की। थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट मार्क किया। फोर्थ स्टेप पोस्टिंग किया। फिफ्थ स्टेप आपने एडजस्टमेंट सॉल्व किया। सिक्स स्टेप आपने टैली किया। स्टेप बाय स्टेप जब आप चलोगे ना तो आराम से होगा। नहीं तो बहुत बार बच्चे लोग और बहुत सारे लोग फिर ये करवाते हैं, पहले अलग से ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर रहे हैं, फिर बैलेंस शीट सॉल्व कर रहे हैं। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये सब हरकतें मत करो। फटाफट सारे टर्मिनोलॉजीज गो थ्रू करो। कोई भी टर्मिनोलॉजी जो आपको नहीं मालूम है देख सकते हो। डेटर्स नॉर्मल है, स्टॉक, बैड डेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, सैलरी, कैरियज, सेल्स। उसके बाद ड्राइंग है, डिस्काउंट है, एंड फिर क्या है? एडवांस गिवन टू शोहेब है, कैश है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, रॉयल्टी है, परचेस है। नीचे का बाद में देखता हूँ, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। और कुछ है क्या? हाँ, परचेस है। उसके बाद कैपिटल है, शिल्पा है, दोनों का बिल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेस रिटर्न है, सन्ड्री है, बैंक है, इंटरेस्ट है, आरडीडी है, सेल्स है। कुछ भी ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है जो कि वेरी न्यू लगे आप लोगों को, ठीक है। एडजस्टमेंट मार्क कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग। फटाफट आ जाओ, एडजस्टमेंट मार्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है। द स्टॉक इन हैंड, नॉर्मल है, स्टॉक को हम लोग कहीं मार्किंग नहीं करते। उसके बाद क्या दिया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस पे है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बट किस पे बोला है? रॉयल्टी और वेजेस। रॉयल्टी के आगे मार्किंग किया और वेजेस के आगे मार्किंग किया। आगे पढ़ेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट अगर देखोगे तो सैलरी के ऊपर, तो हम सैलरी पे जाके मार्क करेंगे। दूसरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स 1000 रिजर्व फॉर 3% और डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। बस इतना ही है। फटाफट जाके मार्किंग कर लेते हैं एडजस्टमेंट। पहला वाला क्या था? सैलरी के ऊपर था ना, तो हम लोग सैलरी पे मार्किंग करेंगे। पहला उसने बोला था सैलरी का कुछ तो सीन था, तो हमने सैलरी के आगे मार्किंग किया। दूसरा उसने बोला था क्या? रिजर्व के बारे में बोला था और 1000 का कुछ ये बैड डेट्स हुआ था। तो मैंने पहले ही बोला है, जब कभी भी प्रोविजन दैट मीन्स रिजर्व की बात हो रही है और ये सारी, तो हमेशा आपको सन्ड्री डेटर्स पे मार्किंग करना है। और दो एडजस्टमेंट है ना वहाँ पे, 1000 और एक रिजर्व, तो दो एडजस्टमेंट है तो दो मार्किंग किया मैंने। और दूसरा था डेप्रिसिएशन, और किस पे था वो? लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ गया मेरा? लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा फर्नीचर। यानी कि इतना ही एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। आओ फटाफट सॉल्विंग के लिए लेंगे। और मेन चीज सबसे पहला क्या दिया था? लैंड एंड बिल्डिंग। देखो मैंने क्वेश्चन जो है ना दूसरे लैपटॉप में ओपन करके रखा है ताकि मेरा क्वेश्चन का स्पीड इंक्रीज हो जाए, टाइम सॉल्व करने के लिए टाइम कम लगे। तो आप भी अपनी बुक ओपन करके रखो। तो सबसे पहला क्या है मेरा? लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 37,800, और मैंने इसको क्या किया? आउटर कॉलम में कर दिया। दूसरा क्या था मेरा?
फर्नीचर था, फर्नीचर, और उस पर भी एडजस्टमेंट था। तो जब जब एडजस्टमेंट आएगा तब तब अमाउंट इनर कॉलम में, तो 17,250 इनर कॉलम, और एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने क्या किया, एक लाइन लीव किया। उसके बाद में क्या दिया है वो लोगों ने, हाँ उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स का था ना, तो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर का मतलब होता है जिससे पैसा लेना है। मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया, उसको जाके देखना सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है जिससे हमको पैसा लेना है। सन्ड्री डेटर्स हमारे कस्टमर्स हैं और ये लोग उधारी में लेके गए हैं, तो इनसे पैसा लेना है, तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट। तो सन्ड्री डेटर्स, और वैल्यू कितना था उनका, 40,000, तो अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखा। और दो एडजस्टमेंट था ना, तो दो एडजस्टमेंट है तो कितना लाइन लीव, एक दो तीन, एक एडजस्टमेंट है तो दो लाइन लीव, दो एडजस्टमेंट है तो तीन लाइन लीव। तो देखो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन छोड़ा और अंडरलाइन। क्या दिया हुआ है वो लोगों ने, उसके बाद दिया है स्टॉक। और स्टॉक का मतलब क्या होता है, और स्टॉक के आगे देखो जरा, वो लोग ने तारीख भी डाला हुआ है। स्टॉक के आगे क्या डाला है, तारीख डाला हुआ है, जरा गौर फरमाइए, देखो जरा। स्टॉक के आगे देखो, स्टॉक दिया है और स्टॉक के आगे 1/8/2018, यानी साल की शुरुआत। कैसे मालूम पड़ा सर, यहाँ देखो सर, क्योंकि यहाँ पे अगर ईयर एंड हमको बताया है 31 मार्च 2019, तो 1 4 2018 ही तो हमारा शुरुआत रहेगा। और ये जब 1 4 2018 हमारा शुरुआत है और यही तो तारीख दिख रहा है, तो बट ऑब्वियस है ये ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक के लिए तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, तो हम स्टॉक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चले जाएंगे और फटाफट वहां पे जाके पोस्टिंग करेंगे 65,000, बराबर। तो ये रहा हमारा। और स्टॉक हमेशा कहाँ रखोगे आप लोग, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है आप लोग के लिए। स्टॉक हमेशा गोडाउन में रहेगा, माल हमेशा गोडाउन में रहेगा, और गोडाउन आपका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ये चीज भी मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और स्टॉक कितना है, वैल्यू कितना है स्टॉक का, स्टॉक का वैल्यू है 65,000, तो मैंने आउटर कॉलम में लिखा है 65, इनर में क्यों नहीं लिखा सर, ये स्टॉक के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट थोड़ी है। स्टॉक के बाद दिया है वो लोगों ने बैड डेट्स, बैड का मतलब होता है जो खराब हो गया, डेट्स मतलब जो पैसा मिलना था, और जब पैसा नहीं मिल रहा तो हमारा नुकसान हो गया। और नुकसान देखो, नुकसान को इंग्लिश में लॉसेस बोलते हैं, और उसके लिए हमने अलग से अकाउंट है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे हमेशा डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट, तो क्रेडिट में हमेशा मुनाफा आता है। फिलहाल पैसे डूब गए तो मुनाफा है क्या, नहीं, नुकसान है। तो बैड डेट्स का मतलब नुकसान, और बैड डेट्स वर्ड जब भी आएगा ना तो हमेशा टू बैड डेट्स, BAD बैड, DEBTS डेट्स, बराबर। तो हमेशा फॉर्मेट बनाओगे, क्या बनाओगे, फॉर्मेट। अब ये बैड डेट्स पूरा का पूरा सचिन तेंदुलकर के जैसा है, यानी कि जब सचिन तेंदुलकर मैदान पे आता था तो सारे लोग तैयारी कर लेते थे कि भाई अब ठुकने के लिए तैयार रहो, बराबर। तो वैसे ही बैड डेट्स है, जब बैड डेट्स मैदान में आता है तो हमको प्रॉपर तरीके में फॉर्मेट बना लेना रहता है। तो फॉर्मेट क्या है, टू बैड डेट्स, उसके बाद आता है ऐड न्यू बैड डेट्स, उसके बाद में ऐड न्यू RDD, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, और लेस ओल्ड RDD। तो ये फॉर्मेट हमेशा बनाओगे, हमेशा 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 हमेशा। अब इतना बार हमेशा बोला तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोल रहा हूँ तो। और हमने फिलहाल ये फॉर्मेट में से एक चीज मिल गया जिससे जैसे इसका जन्म किया हमने, तो ये हमेशा याद रहेगा कि बैड डेट जब भी आएगा तो आप क्या बना रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। उसके बाद में क्या दिया आपको, बैड डेट्स के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब मुझे बताओ, प्रिंटिंग और स्टेशनरी ये सब फैक्ट्री में होता है या ऑफिस में होता है, ऑफिस में होता है। तो सर ऑफिस वाला अकाउंट कौन सा है, तो बच्चा लोग ऑफिस वाला अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है फैक्ट्री अकाउंट, गोडाउन अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट। तो फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और स्टेशनरी ये सब हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ऑफिस में, तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये सब का खर्चा होता है ना कंपनी को, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये सब का, जेरोक्स पेपर लाओ, रबर है, शार्पनर है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब का खर्चा होता है। खर्चा मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बोलेगा तो किधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर इनर कॉलम में लिखूँ क्या, क्यों रे, मन कर रहा है क्या ऐसे लिख देने का, किधर भी चेक करो एडजस्टमेंट है क्या,
नहीं ना, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में आएगा। किधर आएगा? आउटर में आएगा। नहीं समझ में आया? एडजस्टमेंट है तो ही इनर, नहीं तो आउटर। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का वैल्यू कितना है? 4000, तो मैंने आउटर कॉलम में 4000 लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है? वेजेस। वेजेस किसको मिलता है? जो टाई लगा के घूम रहा है उसको, या बेचारा जो मेहनत कर रहा है फैक्ट्री में? जो मेहनत कर रहा है सर फैक्ट्री में। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर तुम्हारा दिमाग चलता है तो फैक्ट्री का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट। तो फैक्ट्री में गए और मजदूरी पे करोगे या कुछ भी पे करो, एक्सपेंस ही है ना। और स्टार्टिंग में सिखाया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो टू वेजेस। कितना वेजेस है सर? आउटर में लिखूं क्या? ऐसा चमाटी मारेगा ना, एक एडजस्टमेंट है ना उस पर, इनर में लिखो। एडजस्टमेंट है तो इनर। समझ में आया? उसके बाद दिया है सैलरी। सर सैलरी तो ऑफिस वाले लोग को मिलता है जो टाई पहन के कुछ काम नहीं करते, बराबर बोला। तो वो लोग किधर बैठते हैं? ऑफिस। और ऑफिस का अकाउंट कौन सा है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो जाके उधर लिखो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो सैलरीज लिखा। और एडजस्टमेंट है ना, तो एडजस्टमेंट है तो कहाँ पे लिखोगे? इनर कॉलम, एक लाइन लीव। उसके बाद सर क्या दिया है? कैरियज दिया है। कैरियज इनवर्ड। कैरियज का मतलब है जो भी माल वाल लेके आ रहे हो आप, तो उसके पीछे हमाली के जो तौर पे हमको पैसा जो भरने को आता है ना, वजन उठाने के लिए, ये सब। और साथ के साथ वर्ड यूज कर दिया है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर आया। अब मुझे बताओ कि ये कैरियज इनवर्ड, इसका मतलब है तुम कुछ ना कुछ माल मंगा रहे रहोगे, यानी कि रॉ मटेरियल आ रहा रहेगा। और रॉ मटेरियल जब आपका आता है तो किधर आता है रे? तो रॉ मटेरियल तो सर फैक्ट्री में आता है। तो ये कैरियज इनवर्ड किधर आएगा? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री का मतलब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं समझ में आया? और सर अगर कैरियज आउटवर्ड आ गया तो? आउटवर्ड आ गया तो सीधी सी बात है कि फिनिश प्रोडक्ट बाहर जा रहा होगा। और जब फिनिश प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो वो तुम्हारे ऑफिस और शोरूम से जाएगा। और ऑफिस एंड शोरूम तुम्हारा कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर ये वाला कहाँ लिखूं? अभी बताया ना, ये किधर आएगा? किधर आएगा? जल्दी बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया? तो ट्रेडिंग अकाउंट में गए और यहाँ पे लिख दिया आपने, क्या था वो? आपका कैरिज। तो सर टू लिखे हैं क्या? नहीं लिखे? बिना टू के तो कुछ काम ही नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे टू क्या है अपना? कैरिज। कैरिएज इनवर्ट। और सर अगर सिर्फ कैरिएज दे दिया, अगर सिर्फ कैरिएज दिया तो भी इधर ही आएगा। और कैरिएज पे एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो किधर चला जाएगा? आउटर कॉलम। उसके बाद सेल्स रिटर्न दिया है। क्या दिया है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? जो माल बेचा है, सेल किया है, वो रिटर्न आ गया। क्यों? क्योंकि माल आपने प्रॉपर तरीके में पैकिंग नहीं किया होगा, जिसकी वजह से रास्ते में माल टूट फूट गया होगा। और सामने वाला टूटे फूटे माल का पैसा क्यों देगा? वो सीधी बात है, वो वाला माल आपको रिटर्न करेगा। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, सेल, उसमें से रिटर्न माइनस किया, दैट इज सेल्स रिटर्न। उसके बाद क्या दिया है आपको? उसके बाद दिया है आपको, उसके बाद आपको दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होता है? तो सर एक बात ध्यान दो, ड्राइंग का मतलब होता है जो पैसा मालिक ने बिजनेस में से निकाल के लेके गया। और मालिक बिजनेस में से पैसा कौन सा निकाल के लेके जाएगा? जो उसने डाला था। तो उसने जब पैसा डाला था तो उसने बोला था कैपिटल। और जब पैसा निकालेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग। और ये तो मालूम है, ये डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। और पार्टनर कुछ भी कालाकांडी करे, वो हमेशा किधर रिकॉर्ड होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, थर्ड वाला कॉलम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बराबर? तो सर अभी लिखू किधर पे? ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। क्या होता है? ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। तो कैपिटल सी से आता है, दैट मीन्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। और जब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो सर ड्राइंग तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और एक और डब्बा सिस्टम सिखाया था कि डी से डेबिट, डी से ड्राइंग, तो टू ड्राइंग्स। तो हमेशा ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड आएगा? डेबिट साइड, बिकॉज डी से डेबिट, डी से ड्राइंग्स। याद रहेगा कि नहीं? और पार्टनर लोगों ने कितना कितना किया? शिल्पा लेके गई 2000, तो उसके खाते में 2000 लिखा। कटरीना निकाल के लेके गई 3000, तो उसके खाते में 3000 लिख दिया। अब देखो डिस्काउंट दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया है? डिस्काउंट। और मैंने तुमको पहले ही सिखाया है कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बैंगन। क्या होता है? बैंगन। बैंगन का मतलब क्या है? बैंगन का मतलब होता है जिधर दिया है उधर लिखना। जिधर पे पड़ रहा भारी वो उधर ही काम करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने एक और तरीका सिखाया था डिस्काउंट, ये सब मैंने आपको सिखाया था। फॉर्मूला ऑफ CID, दया दरवाजा तोड़ दो। CID। सी से क्या होता है? कमीशन। आई से क्या होता है? इंटरेस्ट। डी से क्या होता है? डिस्को दीवाने, सॉरी डिस्काउंट, नॉट डिस्को दीवाने, क्या होता है? डिस्काउंट। और इनमें से ये कौन सा वाला है?
डिस्काउंट। तो CID हमेशा याद रहेगा, यानी कि CID में से जहाँ पे भी आया, अगर वैल्यू आपको डेबिट साइड दिया है तो आप डेबिट में जाके लिख रहे हो, अगर वैल्यू क्रेडिट में दिया है तो आप क्रेडिट में लिख रहे हो, और इसको बोला जाता है CID सिस्टम, डब्बा सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? डब्बा सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया, और ये किसके इसमें आएगा? डिस्काउंट ये सब आप शोरूम में देते हो ना, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑफिस एंड शोरूम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखें। सर कहाँ लिखे? अमाउंट चेक करो, डेबिट में दिया या क्रेडिट में? सर डेबिट में, तो जाके डेबिट में लिखो, तो डिस्काउंट। और सर एडजस्टमेंट नहीं है तो जाके बाहर लिखो ना, आउटर कॉलम, तो दैट इज 2030। उसके बाद दिया है क्या? एडवांस गिवन टू शाहरुख खान। आपने एडवांस दिया है किसी को, अगर आप किसी को एडवांस दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को आपने पैसे दिए हैं और आपने बोला है कि भाई देख, पैसे अभी दे रहा हूँ बट थोड़े दिन में मुझे पैसा रिटर्न चाहिए, नहीं तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। बराबर, तो जब पैसा रिटर्न मांग रहे हो, यानी कि फ्यूचर में तुमको वो पैसा आने वाला है बेसिकली, तो आपके लिए क्या बन जाएगा? आपका एसेट्स, क्योंकि आपने किसी को एडवांस दिया है, और एडवांस दिया है तो एसेट, और एडवांस लिया है तो फ्यूचर में पे करने को आएगा तो वो लाइबिलिटी। अभी फिलहाल यहाँ एडवांस गिवन, तो मेरे लिए एसेट्स। सर टू और बाय लिखूँ क्या? चुप, बैलेंस शीट में टू और बाय कभी नहीं आता है। एडवांस गिवन टू SRK, SRK को एडवांस दिया, एडवांस कितना दिया है हमने? 10,000। सर इनर लिखूँ क्या? नहीं, इनर में एडजस्टमेंट थोड़ी है जो इनर लिखोगे। फिर उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया कैश इन हैंड, मेरे हाथों में पैसे हैं, और मेरे हाथ में पैसा है तो मेरा एसेट, तो जाके बैलेंस शीट एसेट, फोर्थ वाला कॉलम जो अपना बैलेंस शीट एसेट्स में कैश इन हैंड लिख दिया। और नेक्स्ट दिया है कैश एट बैंक, और दोनों ही वैल्यू लिख दे रहे हैं फटाफट, 20,000, और उसके बाद एक है 8,000। उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट, CID, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट देखो डेबिट साइड दिया है, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिला रहेगा या आपने दिया रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट आपने ये पे किया है, खर्चा हुआ है आपका, तो इसलिए खर्चा जब हुआ है तो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ में आया? कहाँ आया? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया। बराबर, अब यहाँ पे लिख देना है, और एक्सपेंस ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे जाके डाल दिया टू इंटरेस्ट। और एडजस्टमेंट है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है, और जब नहीं है तो अमाउंट किधर डालोगे आप? आउटर कॉलम। एक बार देख लेते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नहीं है, रॉयल्टी पे एडजस्टमेंट। तो इंटरेस्ट के बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट के बाद दिया है कमीशन। कमीशन देखो, कमीशन मतलब आपको कमीशन मिलता भी है, और कभी कभी आपको कमीशन भरने को भी आता है। आपको कमीशन कब मिल रहा है? जब आप किसी का कुछ काम, किसी का जुगाड़, किसी का सेटिंग करवा के दे रहे हो, तो वो बोलेगा काम करवा के दे, कमीशन देता हूँ। और कभी कभी हमको कमीशन देने को भी लगता है कि हमारा काम करा के दे दो साहब, हम आपको खर्चा पानी दे देंगे। और मालूम कैसे पड़ेगा कि ये खर्चा पानी दिया है कि लिया है? तो एक स्टैंडर्ड चीज़ है, गोल्डन रूल जिसको बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो अगर डेबिट में लिखा है तो एक्सपेंस होगा, क्रेडिट में लिखा है तो इनकम होगा। और दूसरा चीज़ मैंने बताया था CID, सी से कमीशन आ गया पहला वाला, और कमीशन बैंगन के जैसा, डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखो। कुछ समझा? डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखो। तो अब यहाँ कमीशन किधर दिया है सर? कमीशन तो देखो खुद आंखें फाड़ फाड़ के, डेबिट में दिया है तो डेबिट एक्सपेंसेस, तो टू कमीशन। और एडजस्टमेंट नहीं था, थोड़ी देर पहले देखा, तो अमाउंट आउटर कॉलम। बाद में रॉयल्टी दिया है, और रॉयल्टी पे एडजस्टमेंट था। अब रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी इज नोन एज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जब भी हम माल प्रोड्यूस करते हैं और हम किसी और के तरीके का, किसी और का प्रोडक्ट जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमको उसको पे करना रहता है। फॉर एग्जांपल, मेरा टोपी का दुकान है, यानी कि मैं टोपी मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मेरी टोपियाँ जो है ना, कैप्स जो है, मेरा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बिकता था। व्हाट वाज द रीज़न? कि ब्रांड नहीं है ना, बट ऑन द सेम टाइम मेरा एक दिन मूड हुआ, मैंने बोला चल नाइकी का है ना सिंबल डालना चालू करके, ये वाला ऐसा। बराबर, तो मैंने ये सब चालू किया तो मेरा कैप बिकने लगा। मैं पहले 50 रुपए में बेच रहा था,
50 में कोई नहीं ले रहा था, बट जब से नाइकी का नाम डाला ना तो सब जन 100 रुपए में ले रहे थे, और मैं चोरी छुप में मस्त आराम से ये काम कर रहा था। नाइकी वालों को पता चला, वो लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली मेरे ऊपर कंप्लेंट डाला कि भाई ये देखो हमारा सिंबल यूज करके पैसे कमा रहा है। समझ में आया? तो मैंने बोला उसमें क्या हो गया, बस एक टिक मार्क ही तो है। बोला टिक मार्क नहीं है, ये हमारा सिंबल है, ये चीज अगर तुमको इस्तेमाल करना है तो करो, लेकिन जितनी भी टोपियां आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, हर एक टोपी के पीछे ये, हर एक टोपी पे ये सिंबल डालो, और टोपी इतना सस्ता मत बेचो, 900 रुपये में बेचो। कितने में बेचो? 900 रुपये। और जब 900 में बेचोगे ना तो 50% मुझे दे देना। तो मैं बोला ये भाई कुत्ता बित्ता काट लिया क्या, 50% तुमको क्यों दूं? तो फिर वो बोला कि मेरा सिंबल यूज करके मेरा गुडविल खराब मत करो 100 रुपये में डाल के, मुझे मालूम है मेरी टोपी का टोपी का भाव क्या है। तो आपको मैन्युफैक्चर करके 100 रुपये की जगह पे कितना मिल रहा है, डायरेक्ट 450 रुपये आ रहा है ना पॉकेट में, तो कितना ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, 350 एक्स्ट्रा मिल रहा है, बराबर। तो ये किस वजह से मिल रहा है इतना एक्स्ट्रा पैसा? मेरे टिक मार्क की वजह से, क्योंकि मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। तो उस वजह से ये 50% किसके पास आना चाहिए? मेरे पास। और अगर ये 50% तुमने मुझे नहीं दिया तो मेरा सिंबल यूज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई, एक सिंबल डालने से 350 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्यों ना फ़ायदा ले लें। तो उस वजह से मैं इसको हर प्रोडक्शन के पीछे क्या देने लगा? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी क्या हो गया? मेरा खर्चा। क्यों? उसने पहले ही बोल दिया कि अगर नहीं दिया तो मैं बनाने नहीं दूंगा गुड्स। अब गुड्स किधर बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसलिए देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में रॉयल्टी लिख रहा हूँ ना, और खर्चा है ना, एक्सपेंस, तो टू रॉयल्टी। और एडजस्टमेंट था तो इनर कॉलम एक लाइन लीव। उसके बाद परचेस, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। देखो परचेस मतलब माल खरीदा, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, और मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि उसके नीचे परचेस रिटर्न भी है, तो शायद से रिटर्न रहेगा तो मुझे माइनस करने को लगेगा। उसके बाद दिया है कैपिटल, और कैपिटल इज नोन एज व्हाट? कैपिटल का मतलब है जो पैसा मालिक लोगों ने दिया है बिजनेस में। मालिक जब भी बिजनेस में पैसा देता है तो कर्जे पे देता है। किस पे देता है? कर्जा, दैट इज नोन एज डेप्ट। तो हमने तो पार्टनर का अकाउंट अलग से बनाया ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे डायरेक्टली बाय कैपिटल। लिख दो सर, ऐसा मारूंगा ना खींच के, कैपिटल में कैपिटल लिखेगा। तुम्हारी बीवी तुम्हारा नाम ले रही है क्या? नहीं लेती ना, तो जिसका बुक है उसके बुक में उसका नाम कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो जब यहाँ पे डेबिट में ड्राइंग था तो कैपिटल में क्रेडिट आएगा ना सर, बरोबर है, कैपिटल क्रेडिट। लेकिन आप कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो पैसा है ये लाए हुए हो, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। कैपिटल को हमेशा क्या लिखा जाएगा? कैपिटल को हमेशा क्या लिखा जाएगा? ओके सर, याद हो गया, कैपिटल को हमेशा ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा डेबिट साइड में। तपांग करके मारूंगा, डेबिट नहीं क्रेडिट साइड में। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। तो 45,000 क्रेडिट साइड, दूसरे का भी 45,000 क्रेडिट साइड। उसके बाद दिया है वो लोगों ने बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, दिल्स नहीं रे भाई, बिल है वो, हर जगह दिल ही दिखता है तुम लोग को। तो दिल, सॉरी, बिल पेएबल यानी बिल का पैसा भरना है, और भरना है तो मेरे सर पे लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में जाके लिख दूंगा लास्ट वाला कॉलम, फोर्थ कॉलम, बिल्स पेएबल। और एडजस्टमेंट है क्या रे बांगड़ू? चेक करो फटाफट। इस साइड पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो फटाफट लिख देते जाके अपन। बराबर। तो बैलेंस शीट में आया बिल्स पेबल, और एडजस्टमेंट नहीं है सर, मेरे को याद हो गया, आउटर कॉलम में लिखना है, वेरी नाइस। उसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस किया था तो डेबिट में लिखा, और रिटर्न मतलब उसमें से माइनस, क्योंकि आपने जब रॉ मटेरियल मंगाया होगा तो रॉ मटेरियल इतना दूर से आ रहा होगा, और ट्रांजिट में, ट्रांजिट का मतलब क्या? सफ़र के दौरान, यानी कि जब माल इधर उधर से आ रहा है तो ट्रक में लोडिंग के टाइम, अनलोडिंग के टाइम, ट्रैवलिंग के बीच में माल थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, और मैं जब पैसे दे रहा हूँ तो मैं क्यों ख़राब वाला माल लूँ? बट वैसे मैं उसमें से रिटर्न करूँगा। मैंने कितने का रिटर्न किया? 1480। ये समझ में आया?
और उसके बाद दिया है सुंदरी क्रेडिटर। सुंदरी क्रेडिटर, क्रेडिटर जैसे डेटर होता है वैसे ही क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर का मतलब क्या है, एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं सुंदरी डेटर और सुंदरी क्रेडिटर के ऊपर अलग से बात करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सुंदरी क्रेडिटर का मतलब जिससे मैंने माल खरीदा था ना, ये परचेस किया था, तो इन लोग को पैसा देना बाकी है, और जब इनको पैसा देना बाकी है तो भरना तो पड़ेगा, तो मेरे सर पे कर्जा है, तो यहाँ पे आ गया सुंदरी क्रेडिटर्स। और एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो आउटर कॉलम 22,000। उसके बाद क्या दिया है, बिल, बिल नहीं सॉरी बैंक लोन। देखो बैंक से कर्जा लिया हुआ है, लाइबिलिटी है, तो बैंक लोन, और कितने का लिया है, 15,000 का, आउटर कॉलम। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको मिला है, इंटरेस्ट मिला है, CID, इंटरेस्ट मिला है। जब इंटरेस्ट भर रहे थे, इंटरेस्ट भर रहे थे, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट जब आप भर रहे थे तो यहाँ पे आपने डेबिट में लिखा था। अब यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि क्रेडिट में लिखोगे, तो जाके मैं किधर लिखूंगा, क्रेडिट में। किसका, अरे ऑफिस में खाता मेंटेन करते हो ना, तो ऑफिस बोलेगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमेशा फर्स्ट लाइन लीव करने का। और उसके बाद सर टू लिखूं या बाय लिखूं, एक बाजू टू लिखा है तो ये बाजू बाय आएगा ना, और कौन से हाथ से बाय करते हो, ये राइट हैंड, तो देखो राइट हैंड साइड पे बाय भी आ रहा है, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, और कितना मिला है, 1500 रुपया, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद RDD दिया है, सर याद है मुझे RDD, तो देखो दिया था आपने RDD, और ये RDD जो दिया है ना आपको, इसको बोलते हैं ओल्ड RDD। क्या बोलते हैं, ओल्ड RDD। और सर ओल्ड RDD तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ था, बरोबर, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चलो मिल गया, तो यहाँ पे जाके हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे ओल्ड RDD। ओल्ड RDD को हमने क्या किया, माइनस, क्यों, इस साल का प्रॉफिट नहीं है, पिछले साल का पैसा जो हमने रिजर्व करके रखा है, तो जब पिछले साल का है तो इस साल में क्या करेंगे, इस साल में किसी काम का नहीं है, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। उसके बाद दिया है सेल्स, और सेल्स का तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्योंकि माल हम फैक्ट्री के यहाँ से निकालेंगे, तो बाय सेल्स, तो सेल कितना है, 1,20,000, तो 1,20,000। यहाँ तक हमारा एडजस्टमेंट पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब किधर चलेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट की और। ये बात याद रखना है, ये स्टैंडर्ड चीज है कि इस एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 इफेक्ट होता है, कितना, 2 इफेक्ट, कि हर बार जब जब एडजस्टमेंट करोगे, एक साइड डेबिट साइड एडजस्टमेंट जाएगा और एक बार क्रेडिट साइड। अब ये चीज तो सीखने वाला है कि किसका डेबिट और किसका क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद पार्टनर्स है, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो हर एक में देखोगे तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सब में, बराबर। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया, द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 एज ऑन 31 मार्च 2018। यानी कि हमारे पास साल के अंत में 58,000 का माल पड़ा हुआ था, और 58,000 का माल पड़ा हुआ था, तो हमको क्या करना रहेगा, माल साल के शुरुआत में अगर देखोगे तो हमारे पास में 65 का था, फिर हमने 50 का खरीदा, उसमें से इतना रिटर्न किया, तो ओपनिंग डेबिट में तो इसमें से ही बचेगा ना क्लोजिंग, तो क्लोजिंग क्रेडिट में आ जाएगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, वो 58,000 कुछ था ना, सर इनर में लिखूं क्या, नहीं भाई एडजस्टमेंट है, आउटर में लिखोगे ना, 58,000 बराबर, ये हो गया मेरा एक। सर दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, मुझे बताओ, आपका एक शॉप है, आपके शॉप में 58,000 का माल पड़ा हुआ है, दूसरे दिन उसको बेचोगे नहीं बेचोगे, या उठा के फेंक दोगे, बेचोगे, यानी दूसरे दिन वो फ्यूचर में आपको पैसे जनरेट करके देने वाला है। और जो कुछ भी चीज़ आपको फ्यूचर में पैसे जनरेट करके देती है, मैंने बताया है, तो वो बनता है एसेट।
एसेट मतलब आपका फोर्थ वाला कॉलम बैलेंस शीट एसेट्स। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 58,000 हो गया, फर्स्ट वाला खत्म। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? सेकंड एडजस्टमेंट बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है रॉयल्टी 1500 और वेजेस 800। यानी कि रॉयल्टी जो तुमको भरना था ना टोपी का 1500, वो तुमने नहीं भरा है, अभी भी भरना बाकी है तुमको 1500। जब भरना बाकी है तो भरो, ऐसे थोड़ी फ्री फंड में मिल जाएगा भाई, सामने वाला पैसा लेगा ही लेगा। और पैसा जब लेगा तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हकीकत में खर्चा आपका कुछ और था, आपने लिखा कुछ और है, आपने लिख के रखा है 2000, लेकिन अकाउंटेंट आया और उसने बोला 2000 नहीं है, 1500 इसने कम लिखा है, इसको लिखो। तो हमने क्या किया, ऐड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी एक्सपेंसेस ऑफ 1500। अब जाके हुआ मेरा 3500, यानी हकीकत में खर्चा है आपका 3500। आपने लिख के रखा है खर्चे के साइड पे 2000, गलत बात है। जब इनकम पूरा लिख रहे हो डेबिट क्रेडिट साइड में पूरा का पूरा, ये 120 का माल बेच के कमाया है, तो खर्चा भी उसके सामने पूरा लिखो। और वैसे वेजेस का 800 रुपया, 3000 लिखा है, लेकिन भाई 3000 नहीं है, अकाउंटेंट ने बोला 800 रुपया अभी भी लिखना बाकी है। तो एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 और कंबाइन किया तो 3800। अब मुझे बताओ, ये हम तो हिसाब किताब डेबिट और क्रेडिट बराबर इक्वी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको नहीं लग रहा है कि अभी तक आपने ये भरा नहीं है, और भरा नहीं है तो भरना तो पड़ेगा, और जब तक भरा नहीं है तब तक ये तुम्हारे सर पे कर्जे के तौर पे मंडराते रहेगा। और कर्जा मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही सिखाया, कर्जा मतलब क्या होता है, कर्जा मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। कर्जा का मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब कर्जा। तो यहाँ पे जाके हम लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अंडरलाइन कर दिया मैंने, पहले लिखा रॉयल्टी और दूसरा लिखा वेजेस। और रॉयल्टी का बाकी था 1500 रुपया, रॉयल्टी का बाकी था मुझे पढ़ने को 1500 रुपया, तो मैंने 1500 लिख दिया। और दूसरे का बाकी था 800 रुपया, तो मैंने इसका 800 लिख दिया, और दोनों को कंबाइन करके आउटर। सर क्या हम लोग डायरेक्टली भी आउटर कॉलम में लिख सकते हैं? लिख सकते हो। फिर हर बार क्या लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1500, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500, तामझाम बढ़ जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कंबाइन करके लिख दिया। कितना हो जाएगा, 5 5 10 11 12 13 और 1 1 2। कुछ समझ में आया? इतना। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है सैलरी पेड इन एडवांस। यहाँ मजदूरों को पगार नहीं दे रहे हो टाइम पे, और सैलरी ऑफिस वालों को एडवांस में दे के रख रहे हो। तो सैलरी पेड इन एडवांस टू द स्टाफ इज 2000, सैलरी एडवांस में पे किया है, और सैलरी जब तुमने एडवांस में पे किया वो तुम्हारा गलती है। इस साल का है क्या? नहीं, एडवांस यानी अगले साल का खर्चा इस साल पे करके रखा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि पूरा का पूरा इनकम के सामने पूरा का पूरा खर्चा दिखाना चाहिए। एडवांस वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, इस साल का खर्चा जब नहीं है तो इस साल में रहना भी नहीं चाहिए, और जब इस साल में नहीं रहेगा तो मुझे लेस करना पड़ेगा, लेस प्री पेड सैलरी। और मैंने एडवांस कितना भर दिया है 2000, तो मैंने लेस किया, तो 5000 माइनस 2 तो हो गया 3000। और सैलरी आपने एडवांस में भर के रखा हुआ है, तो सोचो ना कि सर का टेंशन गया, बोलोगे चल ठीक है गया तो गया, अगले साल का मगजमारी खत्म होता है, अगले साल का बर्डन थोड़ा कम होगा। और जब कभी भी बर्डन बढ़ता है तो लाइबिलिटी, और बर्डन कम होता है तो एसेट्स। फिलहाल मेरा बर्डन कम हुआ है तो सर वो एसेट बन जाएगा। तो प्री पेड सैलरी, और प्री पेड सैलरी 2000। उसके बाद क्या दिया है, फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। देख रहे हो ना आप लोग, मैं हर बार दो एडजस्टमेंट मार्क कर रहा हूँ, एक बार उधर गया एक बार इधर गया, देखो जरा ध्यान से देखो। क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन क्रिएट करो बैड डेट्स के लिए। क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स ऑफ ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 3%। हमको जो पैसा मिलना था ना सन्ड्री डेटर्स से, तो सन्ड्री डेटर्स से मिलना था 40,000, सन्ड्री डेटर से मिलना था 40,000, लेकिन सीनियर अकाउंटेंट आया
उसने जब क्रॉस चेक किया तो उसने बोला कि 1000 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला गांव में है और वो शायद से डाइसी है, क्योंकि बातें टाल रहा है, तो इसलिए आप बैड डेट्स के तौर पे 1000 रुपया माइनस करो। तो हमने क्या किया, लेस बैड डेट्स 1000। तो अब मुझे 40 मिलेगा या 49 मिलेगा या 39 मिलेगा, 39 मिलेगा। और उसके बाद उसने बोल दिया इसके ऊपर में 3% का रिजर्व बना, क्योंकि 3% शायद से डेटर और भाग सकते हैं। तो जब और भाग सकते हैं तो हमको और भी लेस करना पड़ेगा, तो लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 3%। यानी यहाँ कैलकुलेट करने को लगेगा आपको 39,000 3%, 0 0 0 0 3 0 0, 3 9 27 और 3 3 9 और ये 10 11, यानी 1170 रुपये का आपको माइनस करना है। तो यहाँ से मैं 1170 माइनस करूंगा और फाइनली मुझे फिर 1170 माइनस करूंगा तो कितना मिलने वाला है, 37,830। ये समझ में आया क्या किया मैंने, बराबर। तो मैंने 3% क्या किया, इसका माइनस कर दिया, यानी कि अब फ्यूचर में मुझे 40 नहीं मिलेगा, 1000 कम हो रहा था तो लगा 39 मिलेगा। लेकिन सीनियर अकाउंटेंट आया, बोला बेटा एक्सपीरियंस बंदा यहाँ बैठा है, इतना नहीं 3% और माइनस करो सेफर साइड। तो हमने प्रोविजन किया, तो अब 40 की जगह मिलेगा कितना, 37,830। अब मुझे बता कि 40 का एसेट था, उम्मीद 40 की थी, मिल रहा 37,830, आपको फायदा हो रहा है नुकसान, नुकसान होने वाला है। तो बट वैसे जाके आप नुकसान जाके दिखा दो, और नुकसान मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सर डेटर्स के लिए तो फॉर्मेट बनाया था आपने, हाँ बराबर, तो उधर ही जाके लिखोगे। तो फर्दर बैड डेट्स जो 1000 का हुआ था वो, और हमने जो प्रोविजन बनाया था 3% का, दैट इज न्यू आरडीडी, और न्यू आरडीडी कितने का था, 1170। यानी कि हमको क्या करना है, 4000 में, 400 रुपये में 400 और ये 1000, 1400 प्लस उसमें 1170 प्लस, तो 0752, और उसमें से फिर 1000 रुपया माइनस, वैल्यू कितना बचा आपका 1570। तो एक्चुअली में आउटर कॉलम में अब कितना आएगा, ये प्लस और इसमें से ये माइनस, और जब माइनस किया तो आउटर कॉलम में आया मेरा 1570, बराबर। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या था, फिर लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। देखो जमीन है आपके पास, उसका वैल्यू घट रहा है, और कितने परसेंट से घटाने के लिए बोला उसने, 5% करो। और कम करने के लिए बैलेंस शीट में गए, लेस 5% डेप्रिसिएशन। अब इस पे 5% निकालो, बोलना मत कैसे आप निकाल के दिखाओ, हर बार मैं ही निकाल के दिखाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं बस वो सिखा रहा हूँ, बट कैलकुलेट करोगे आप ही। कैलकुलेशन कितने अमाउंट पे है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 37,800 इंटू 5%, 0000। अब यहाँ पे 8 5 40, इधर 7 5 35, 36, 37, 38, 39, फिर 5 3 15, 16, 17, 18, कितना वैल्यू आया 1890, यानी इतना वैल्यू कम करना पड़ेगा, तो जाके करो कम। तो 5% मेरा कितना आया, दैट इज 1890, और माइनस करके अमाउंट कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में 35910। यानी एसेट था, जमीन था मेरे पास में 37 का, अब जाके उसका वैल्यू हो गया 35, कम हो गया, मुझे नुकसान हो गया, ठीक है, जाके प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। फर्नीचर भी है ना 10%, इसको करता हूँ फिर साथ में जाता हूँ। तो डेप्रिसिएशन 10%, तो बट ऑब्वियस आप सबको मालूम है 1 0 कम कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन बोला है तो मैंने 1 0 कम किया और माइनस करके 15,525 आउटर कॉलम में आ जाएगा। और ये दोनों का डेप्रिसिएशन हुआ है तो मेरा नुकसान हो गया, तो नुकसान हुआ तो कहाँ जाके लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में गया और यहाँ पे आ गया मैं 2 डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन किया, पहला क्या था
लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा क्या था, फर्नीचर, यानी कि दोनों का अमाउंट लिख दिया 1890 और इसका 1725, प्लस करूंगा 5 + 0 5, 9 + 2 11, उसके बाद 8 1 8 8 2 16 और 1 2 3 बराबर 3615। सारा एडजस्टमेंट खत्म। अब क्या करना है, टैली पार्ट। टैली की शुरुआत कहाँ से होती है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करेंगे फटाफट फटाफट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करो। सबसे पहले क्या करना है, चेक करो कि इनर कॉलम का सारा आउटर में आया क्या। तो यहाँ डेबिट साइड में देखो 65 आउटर में है, इसको कैलकुलेट करके आउटर में करना है। तो 50,000 माइनस 1480 करो, वैल्यू कितना आया आपका, दैट इज 48,520। ये आउटर में है, कैरियज भी आउटर में, ये भी है। अब क्रेडिट साइड देखो, 120 में से 20 माइनस किया तो 1,18,000 आउटर में आया। यानी कि सारा का सारा आपने क्या किया, आउटर में ले लिया। अब चेक करो कौन सा साइड हैवियर है। क्रॉस चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले क्रेडिट साइड का ही टोटल करो, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 1,00,000 के ऊपर दिख रहा है अमाउंट। तो बट ऑब्वियसली यहाँ का ही ज़्यादा रहने है, तो 1,18,000 और उसमें मैं 58,000 प्लस करूँगा, तो टोटल आया मेरा 1,00,000 कितना आया 80। इससे मालूम क्या पड़ता है कि डेबिट साइड पे हम खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, तो खर्चा मेरा 65 48 38 40 35, इन सबको मिलाने के बाद खर्चा मेरा कम है और सेल करके मेरा कमाई 1,76,000 का हुआ है। तो खर्चा कम इनकम ज़्यादा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये बंद कर रहा हूँ ना अकाउंट, तो क्लोजिंग डाउन, तो CD। अब ये क्लोज करके किधर लेके जाऊंगा, ये क्लोज करके सर नेक्स्ट अकाउंट में चला जाएगा। और नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वहाँ क्लोज किया, यहाँ लेके आया तो ब्रॉट डाउन, तो 51,180। अब ये वाला साइड चेक करो फटाफट। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सारा अमाउंट आउटर कॉलम में है क्या। ये देखो, ये कैलकुलेशन आउटर, ये भी आउटर, ये भी आउटर, ये भी आउटर, ये सब भी आउटर। और यहाँ पे भी देखोगे तो क्रेडिट साइड में 51 सबसे बड़ा अमाउंट दिख रहा है, तो इसको ही पहले ले लो। 51,180 प्लस 1,500, आंसर आएगा तुम्हारा 52,680। तो क्या किया जाएगा, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, बराबर। तो 52,680 दोनों बाजू लिखेंगे, 52,680 और उसमें से डेबिट साइड फिर माइनस किया जाएगा। तो माइनस किया मैंने 1570, माइनस किया मैंने 4,000, माइनस किया 3,000, माइनस किया 2030, माइनस किया 1,000, माइनस किया 2,000, माइनस किया 3615। आंसर बचा मेरा 35,465। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 35,465। यानी यहाँ पे भी वही, डेबिट साइड में खर्चा, क्रेडिट साइड में इनकम, तो खर्चा कम इनकम ज्यादा, ये भी मेरा हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया मेरा, ये प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वो ऊपर वाला ग्रॉस था, तो ये नीचे वाला टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट, इसके बाद कोई खर्चा नहीं है ना, तो दोनों पार्टनर में जाएगा। और दोनों पार्टनर में जाएगा तो पार्टनर का नाम क्या है, शिल्पा, और दूसरे का नाम है कटरीना। तो इन दोनों को इक्वली जाएगा ना, तो डिवाइड करो दोनों के बीच में, और डिवाइड करोगे दोनों के बीच में 35,465 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 17,732.5। तो 32.5 ना, तो 50 पैसा है ना, तो 1 रुपया एक को दे दो और एक को 1 रुपया कम दे दो, ऐसा करो। तो शिल्पा के अकाउंट में चला जाएगा, ऐसा कर लेते हैं 17,732 रखो और इसके पास 17,733 कर दो, बराबर। अब ये टू नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ना, तो अब ये जाएगा थर्ड अकाउंट में, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देने का ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये यहाँ से निकल के जाएगा और थर्ड वाले अकाउंट में आएगा,
और थर्ड वाले अकाउंट में भी एरो नहीं बना के दिखा रहा, डायरेक्टली लेके जाता हूँ। थर्ड वाला अकाउंट यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैल्यू कितना था 17,732 और दूसरे का था 17,733। अब इनका अकाउंट क्या टैली करो, तो वापस से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड ही हैवियर दिख रहा है यहाँ पर भी, तो वापस क्रेडिट साइड को लेंगे, उसमें 45,000 प्लस, बराबर ना, 45,000 प्लस 17,733। मैं पहले बाहर वाले का कर रहा हूँ, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, और यहाँ कितना हो रहा है टोटल 62,733। तो यही मैं इस डेबिट वाले कॉलम में भी करूँगा, हैवियर यही दिख रहा है ना 62,733, और इसमें से माइनस हो जाएगा 3,000, तो बचा कितना 59,733। अब शिल्पा शेट्टी का करो, इसका भी वैसे ही करेंगे, डेबिट और क्रेडिट, तो 45,000 प्लस 17,732, तो वैल्यू कितना हुआ 62,732। ये हैवियर है तो ये लिख देंगे 62,732, और माइनस किया जाएगा 2,000 डेबिट साइड में जो दिख रहा है ये वाला जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ डिफरेंस आया 60,732। अब ये हो गया मेरा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये चला जाएगा यहाँ पे। अब ये वैल्यू लिखना है, तो ये वाला वैल्यू लिख दें फटाफट, तो ये वैल्यू कितना आया 60,732 और इसका 59,733। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके आउटर में कर दो, 60,732 प्लस 59,733, आंसर कितना आया कंबाइन करके 120,465। अब बैलेंस शीट को टैली करो, यानी बैलेंस शीट हमेशा दोनों बाजू सेम आना चाहिए, यहाँ कुछ बैलेंस बचे नहीं। यहाँ का करके देखें फटाफट, और जब यहाँ पे करोगे तो फटाफट टैली पार्ट ले लेते हैं। डेबिट पहले एसेट कर रहा हूँ, आउटर कॉलम चेक करो सब आउटर में है क्या है, फटाफट 35910 प्लस 15525 प्लस 37830 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 58,000